जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली द इलेक्शन कमीशन के टॉपिक पे, क्योंकि इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं और भी रिसेंटली जो है करंट अफेयर्स का भी पार्ट बना है। अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, दैट इज ज्ञानेश कुमार, दैट इज सुखबीर सिंह संधू, राइट। तो ये जो है न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, राइट। और अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके 3 बॉडीज होते हैं, 3 मेंबर बॉडी होती है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दैट इज द राजीव कुमार, राइट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 के अंदर ये मेंशन्ड है। और अगर हम लोग पार्ट की बात करें सो इट इज मेंशन्ड इन द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ध्यान देना है। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट जो है बेसिकली, राइट, वो हुई है दैट इज 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आप ध्यान देना, 1950 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और 25 जनवरी को जिस दिन इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसी दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे दैट इज नेशनल वोटर्स डे भी इसी दिन ही मनाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनता ही बनता है, तो हम ये जानेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, जो है ना, अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ये सिंगल, जब 1950 में ये बना था ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर, 1 सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। फिर 1989 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आया, फिर 3 मेंबर मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। फिर 1993 से लेके अब तक बीच में फिर सिंगल मेंबर बॉडी भी हो गया था। अब 1993 के बाद से लेके अभी तक जो है इसमें 3 मेंबर्स बॉडी होते हैं, राइट। ये आपको ध्यान देना है। अब बात आती है रिसेंटली, अभी आपने देखा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के मंथ में एक जो है जजमेंट भी दिया था, 5 जज, है ना। अभी हम लोग देखेंगे आगे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। एक केस था, बेसिकली केस का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज अनूप भरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है बेसिकली ये है रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक PIL दाखिल की गई थी 2015 में, राइट। तो इसके जो है बेसिकली 5 जज बेंच के पास गया और फिर वहां से एक जो है आप कह सकते हो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, उसको जो है एक ऑर्डर पास हुआ। उसमें ये बताया गया कि जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है एक आपको लॉ लेकर के आना है, राइट। और लॉ जब तक नहीं आएगा तब तक अगर अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर है बेसिकली, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में एग्जैक्ट जो है ना, आप कह सकते हो जो प्रोसीजर है वो मेंशन नहीं था, राइट। आर्टिकल 324 में आप देखोगे तो ये मेंशन नहीं होता, राइट। तो उसके लिए क्या था, इन्होंने एक बोला कि एक कमिटी बनाई जाए, राइट। एक कमिटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था। और उस कमिटी के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। 3 मेंबर जो कमिटी है ये डिसाइड करेगी कि जो अपॉइंटमेंट होगा इलेक्शन कमिश्नर का वो, है ना, इन्हीं तीनों के मशवरा या आप रिकमेंडेशन के बाद ही जो प्रेसिडेंट है वो जो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वर्डिक्ट आया उसके बाद जो हमारी यूनियन लेजिस्लेचर है वो एक न्यू जो है लॉ लेकर के आई और उस लॉ में इन्होंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। उस लॉ का नाम क्या है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफिस एक्ट 2023। इसके अकॉर्डिंग एक कमिटी बन है ना, जो कमिटी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस करके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया गया। अच्छा, अब लोग अगर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली ये इसका काम क्या है? अगर इसके काम की बात करें तो ये जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। और ये किसके अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो आपको ध्यान देना है। तो ये 6 इलेक्शंस को कंडक्ट करती है। 6 इलेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगी, राइट। और फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये 6 इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी टेन्योर की बात करें तो टेन्योर कितने दिन का होगा? तो टेन्योर जो होता है बेसिकली वो 6 ईयर या 65 ईयर्स, ठीक है। जो भी इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे या तो 6 साल
या 65 ईयर जो उनकी एज है जो पहले अचीव हो जाए, राइट, फिर वो रिटायर हो जाएंगे, राइट, ये ध्यान देना। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या होती है इसकी, तो सैलरी जो होती है इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसकी सैलरी के इक्विवेलेंट होती है, ये अब ध्यान देना है, ठीक है। और रिमूवल प्रोसेस की हम लोग बात करें तो रिमूवल प्रोसेस जो है इसका वैसा ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो प्रोसेस होगा तो इसको रिमूव करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। और अगर हम लोग रेजिग्नेशन की बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे ये बताओ, दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान देना। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं बेसिकली इनका जो रेजिग्नेशन होता है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दिया जाता है। आपको बाकी पावर एंड फंक्शन तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया। तो मेन जो काम होता है इलेक्शन कमीशन का ये जो इलेक्शन होते हैं इसको कंडक्ट कराना होता है, जो 6 इलेक्शंस हैं। उसके अलावा जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंस जो होती है उसको एग्जामिन करना होता है, राइट। साथ ही जो वोटर लिस्ट होता है उसको अपडेट करना होता है, राइट। और जब भी कोई पार्टी होती है या रजिस्टर करती है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, सिंबल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये सब मेन काम होते हैं इसके, राइट। चलो ये तो हुई कुछ फैक्चुअल बात के बारे में बात करी, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे पहले 1950 में जो इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम क्या था, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज श्री सुकुमार सेन, ठीक है, ये ध्यान देना है। और अगर फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो आंसर जाएगा दैट इज रमा देवी, ठीक है, रमा देवी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो ये सब आपको ध्यान देना है इन द ईयर ऑफ द 1990, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और करंट कौन है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, 25th, जिनका नाम क्या है, दैट इज श्री राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम देखें जामे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है, जो 2023 में बना है। आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जामे मिलल में देख सकते हैं 2023 में 2022 में क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो इसको आप लोग एटलीस्ट जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा फोकस दे। क्वेश्चन ये बना है विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है? नो, ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट इलेक्शन टू द पंचायत, क्या पंचायत जो है बेसिकली क्या उसका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? नहीं, इसका कौन करवाता है, दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, नीदर 1 और 2, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। क्या ये पार्ट 5th में है? डेफिनेटली ये पार्ट 5th में है, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्या ये मल्टी मेंबर बॉडी है ना? जो 1989 का जो एक्ट आया था इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद के मल्टी मेंबर जस्ट 3 मेंबर बॉडी बना दी गई थी, राइट। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है। इनका जो रिमूवल जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होगा, जैसे पार्लियामेंट में इनिशिएशन होता है, जैसे हमने इंपीचमेंट पढ़ा है आर्टिकल 61 के अंदर, है ना, प्रेसिडेंट का अलग होता है। उसी तरीके से आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक अलग प्रोसेस होता है, तो वही सेम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा रिमूवल प्रोसेस, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। सेम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगा पता, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सही होंगे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा 1 2 3 ये हमारा बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आए थे जामे में 2022 में आया था, इससे पहले वाला 2023 में आया था। अभी क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट भी बना है, 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी हुआ है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कीजिए। और आगे बढ़ने और वीडियो एंड करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने 50 डेज का, क्योंकि आपको पता है कि जो जामे BLLB एग्जाम है वो 11 मई को होने वाला है, तो लगभग 50 दिन बचे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल एक बैच लेकर के आए हैं।
ऑनली इन द प्राइस ऑफ 1499। इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगा और साथ में जो लाइव प्रैक्टिस सेशंस वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस 20 मॉक्स स्पेशली जो फुल लेंथ होते हैं जामिया MEB LLB के वो मिल जाएंगे आपको, राइट। तो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिलने वाला है, राइट। और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक है, और साथ ही जो बच्चे, क्योंकि आपको पता है जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, तो वो बच्चे जो ऑफलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं लास्ट फेज है ना, लास्ट फेज में 21 अप्रैल, मतलब आप देख सकते हो कि मई में एग्जाम है, तो अप्रैल लास्ट 15 to 20 डेज के अंदर हम 5 मॉक्स जो है वो कंडक्ट करवाने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो काफी ज्यादा उनके साथ दिक्कत होती है इन द केस ऑफ द फाइल फिलिंग, द मार्कशीट, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों को है ना फियर को ओवरकम करने के लिए तो 5 ऑफलाइन मॉक हमने लॉन्च किया है। ये जो मॉक है बेसिकली ये 21 अप्रैल तक हमारा जो है आप कह सकते हो स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 31 मार्च, इससे पहले जो बच्चे इन 5 ऑफलाइन मॉक्स के अंदर है ना अगर अपीयर होना चाहते हैं तो है ना आप 31 मार्च से जो है वो आप जो है इसके अंदर रजिस्टर कर लें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी अगर हो तो ये नंबर है 9990572993, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।